गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड और फोर्थ। आज आपका हिंदी सेकंड का टर्न है। आज हम आपको चैप्टर नंबर 5 के विषय में बताएंगे, वाक्य, सेंटेंस। जहाँ तक है सेंटेंस, सभी बच्चे जानते होंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। तो इंग्लिश में भी सबको पता है और हिंदी में भी सभी को पता होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस मतलब वाक्य के विषय में। वाक्य क्या होते हैं? तो आप लोगों को पता, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ण के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं और वाक्य के सार्थक समूह को पद कहते हैं, मतलब पूरा एक पद जो बनता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वाक्य। तो वाक्य क्या होता है कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। एक एक शब्द को मिलाकर जब हम मिलाते हैं तो एक पूरी लाइन बन जाती है, पूरी एक माला का रूप ले लेती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे वाक्य कहते हैं। जैसे ये देखो, राधा नाच रही है, तो ये सेंटेंस हमने लिखा राधा नाच रही, तो ये सुनने में भी और लिखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर हम इसको लिखेंगे नाच रही है राधा, तो क्या यह सुनने में अच्छा लगेगा? नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के व्यवस्थित अच्छी तरह से ढंग से लिखने को हम वाक्य कहते हैं। जैसे राधा नाच रही है राधा, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब है वाक्य के अंग। के वाक्य के कितने प्रकार के अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन से? उद्देश्य और विधेय। जैसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोलते हैं इसको, उद्देश्य और विधेय। जैसे मैं आपको बताती हूँ, राधा नाचती है, तो राधा क्या हो गया? उसका पहला पद, मतलब वाक्य का पहला पद तो होता है उद्देश्य, लास्ट का पद होता है विधेय। तो राधा क्या हो गया? उद्देश्य। नाचती है क्या हो गया? विधेय। देखिए, जैसे उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, क्योंकि राधा के बारे में कहा जाता है, अदरवाइज कुछ भी हो उद्देश्य, ठीक है। और नाचती है क्या हुआ? विधेय। जो कहा जाए, मतलब जिसके विषय में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं और जिसके विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, राधा है उसके विषय में कहा जा रहा है, और नाचती है जो कार्य कर रही है उसके विषय में कहा जाता है, उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, अब है रेशमा पुस्तक पढ़ती है, उद्देश्य। अभी मैंने आपको बताया था रेशमा के बारे में कहा जा रहा है और क्या कर रही है वह, जो कहा जा रहा है उसके विषय में, उसको विधेय कहते हैं। जो कहा जा रहा है मतलब है पुस्तक पढ़ रही है। अब आता है शब्द, वर्ड। शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि सार्थक समूह के मेल को शब्द कहते हैं। एक एक वर्ण चुन चुन कर लिखते हैं तो वह शब्द बन जाता है। जैसे जोकर को हम डिवाइड करेंगे, अलग अलग करेंगे, वर्णों का शब्द विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? ज प्लस ओ की मात्रा क। ये तो सभी को पता है कि जो व्यंजन होता है, जो एक वर्ण होता है, उसमें अस्वर सभी में लगता है, तभी एक हम व्यंजन को बना सकते हैं। जैसे ये है क, अभी मैंने बताया था नीचे हलंत लगाया, तो ये केवल एक वर्ण है। और ये व्यंजन, इसको कैसे बनाएंगे? क प्लस अ बनाकर ये बन गया व्यंजन। ठीक है, सभी वर्णों को सही क्रम में रखना जरूरी है। ठीक है, जब सभी वर्णों को सही क्रम में लिखेंगे तभी एक शब्द बनेगा। ठीक है, ये तो सभी को पता है। अभी आप लोगों की समझ में आ भी गया होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन जो मैं करा रही हूँ उसको आप याद जरूर करिएगा, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम होती है पेपर में, बच्चे परेशान करते हैं फ़ोन करके। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।